गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 44 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा डियर वेलोसिटी अप्रोच क्या होते हैं, बेजिन फार्मूले क्या होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते थे, जैसे हमारे क्या हो गया नॉच, वियर और फिश। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टर्म वेलोसिटी अप्रोच क्या होता है, सिपोलिटी वियर क्या होते हैं, बेजिन फार्मूले क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए डियर, सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी अप्रोच। वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी अप्रोच हमारे लिए क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हम जब नॉच की बात कर रहे थे डियर, नॉच या वियर की बात कर रहे थे, तो ऐसे देखिए, इस तरीके से सपोज करिए कि एक हमारे पास हो जाए नॉच। अब यहां से जो लिक्विड हमारा ये फ्लो कर रहा है डियर, ये जो लिक्विड हमारा इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, इस तरीके से लिक्विड हमारा फ्लो करता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट की बात करते थे तो ये हमारा हो जाता था हाइट h हो जाता था, ये हमारा हो जाता था लेंथ ऑफ l हो जाता था, b हो जाता था। इस तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते थे नॉच को। अब इस नॉच पर देखिए, इस नॉच पर लिक्विड जो हमारा सपोज करो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच रहा है, तो पहुँचने में लिक्विड को देखिए जितनी वेलोसिटी हमारी ट्रेवल्ड कर रहा है, कहाँ तक, इस नॉच के क्रिस्ट पर पहुंचने तक। ये जो एरिया हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं क्रिस्ट। और यहाँ पे जो लिक्विड हमारा मुड़ रहा है, एंगल को शेप दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं नेपी बोलते हैं। तो नेपी हमारा होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, लिक्विड अचानक से क्या करता है, कर्वेचर मोशन से ड्रॉप करता है, वो नेपी हमारा होता है। क्रिस्ट क्या होता है, इस नॉच के अपर एज को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट। अब ये क्रिस्ट आपका दो तरीके से हो सकता है डियर, ये क्रिस्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ क्रिस्ट की बात करेंगे। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक लार्ज क्रिस्ट हो सकता है, ये पहले हमने डिस्कस भी किया है, और एक आपका हो सकता है नैरो क्रिस्ट, लार्ज क्रिस्ट एंड नैरो क्रिस्ट। अब अगर हम बात करें डियर कि इस क्रिस्ट की लंबाई L हो और इसकी हाइट h हो, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द क्रिस्ट टू अपर सरफेस ऑफ लिक्विड h हाइट हो, तो हम बात करने चल रहे हैं यदि इस नॉच की जो लंबाई है इसे हम लोग ले लें 2L इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ लिक्विड के हो, हाइट ऑफ लिक्विड से ग्रेटर देन हो 2L, तो ऐसे नॉच को हम लोग बोलते हैं डियर लार्ज नॉच या लार्ज वियर बोलते हैं। और नैरो को हम लोग बोलते हैं डियर नैरो क्रिस्ट या नैरो को हम लोग बोलते हैं यदि 2L इज लेस देन हाइट ऑफ लिक्विड के होता है, तो ये हमारा होता है नैरो क्रिस्ट। अब यहाँ क्रिस्ट तक लिक्विड को पहुँचने में जितना वेलोसिटी हमारी ट्रेवल्ड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी अप्रोच, और इसे हम लोग VA से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी अप्रोच को हम लोग VA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी होती है वाटर रीच और अप्रोच द वेलोसिटी, वाटर रीच और अप्रोच द वेलोसिटी, वाटर रीच और अप्रोच द वेलोसिटी टू क्रिस्ट, रीच और अप्रोच द वेलोसिटी बिफोर फ्लो द क्रिस्ट पर फ्लो होने से पहले वाटर की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी अप्रोच वेलोसिटी होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VA, इट इज, इसको हर जगह पे डियर VA से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। V फॉर वेलोसिटी, A फॉर अप्रोच। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VA
अब हम बात करने चल रहे हैं डियर कि जब इस नॉच या वियर पे हम लोग डिस्चार्ज को मेजर कर रहे हैं, यदि इसके पहले की वेलोसिटी को हम लोग ना कंसीडर करें, दैट मीन्स वेलोसिटी अप्रोच को हम लोग कंसीडर ना करें तो हमारा डिस्चार्ज अलग आता है, और अगर हम वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लें तो उस समय हमारा डिस्चार्ज अलग आता है। अब हम बात करते हैं डियर कि यहाँ पे हाइट ऑफ हेड हमने h लिया हुआ है। यदि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा कुछ क्या हो जाता है, कुछ वेलोसिटी हेड आपका शट डाउन हो जाए, यहाँ पे हमने ले लें HA इज द हेड ऑफ अप्रोच, HA इज द हेड ऑफ अप्रोच हम ले लें, तो उस केस में ऐसे देखिए डियर, if H is height of head and HA is height of approach head, तो हाइट ऑफ हेड एंड अप्रोच हेड हमारा हो जाए तो उस समय डियर, उस समय अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी अप्रोच VA इज इक्वल टू हमें निकालना हो तो चूंकि हम जानते हैं डियर डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। इफ वेलोसिटी की जगह हम लोग वेलोसिटी अप्रोच कंसीडर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी अप्रोच। यदि हम डिस्चार्ज की बात करें तो वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा, देन वेलोसिटी अप्रोच VA इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो इस तरीके से ये हमारा होता है वेलोसिटी अप्रोच। अब जब हम लोग डिस्चार्ज का फार्मूला लिखते हैं डियर, नॉर्मल डिस्चार्ज का जो फार्मूला होता है डियर, नॉर्मल डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर, देखिए नॉर्मल डिस्चार्ज ओवर ए, अब हम लोग चाहे रेक्टेंगुलर नॉच या वियर की बात करें, ट्राइंगुलर की बात करें, स्टेप्ड की बात करें, अलग अलग, तो हम केवल रेक्टेंगुलर के लिए एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, बाकी सबके लगभग उसी तरीके से आएंगे, बस फार्मूले का जो चेंजिंग होगा वही आंसर्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नॉच ऑब्लिक वियर, तो ये हमारा हो गया। चलिए अब बात करते हैं डियर, ये हो गया रेक्टेंगुलर नॉच ऑब्लिक वियर पे जो नॉर्मल डिस्चार्ज हमारा होता है वो होता है Q इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू L √2G H⁻³ होता है, H⁻³ होता है। ये तब होता है डियर इफ वेलोसिटी अप्रोच इज नॉट कंसीडर्ड, इफ वेलोसिटी अप्रोच इज नॉट कंसीडर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, यदि वेलोसिटी अप्रोच को हम लोग कंसीडर करें, इफ वेलोसिटी अप्रोच आर कंसीडर्ड, इफ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफ वेलोसिटी अप्रोच आर कंसीडर्ड, यदि हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लें तो उस समय जो हमारा डिस्चार्ज होगा डियर वो हो जाएगा 2/3 CDL √2G। अब H की जगह हम लोग क्या लेंगे डियर, H की जगह हम लोग लेंगे, यहां पे देखिए H की जगह हम लोग ले लेंगे H + HA, ये हम लोग ले लेंगे। यदि टोटल हेड की बात करेंगे तो H इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे H + HA
इस तरीके से इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। वेलोसिटी अप्रोच के लिए जो हेड हमारा टोटल हेड होगा वो हेड एच प्लस एच ए होगा, एच प्लस एच ए हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से बात करते हैं डियर, अभी जो डिस्चार्ज हमारा होगा वो हो जाएगा 2/3 H प्लस एच ए की पावर 3/2 माइनस एच ए की पावर 3/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो H प्लस एच ए का फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो ये आएगा H प्लस एच ए की पावर 3/2 माइनस एच ए की पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला हो जाएगा डियर डिस्चार्ज के लिए। जब हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां से भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ सिंपल, जैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं डिस्चार्ज के लिए जब वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर करें, और जब वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर ना करें तो उसके लिए हमारे कुछ एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं। साथ में उसी से रिलेटेड हम लोग बेजिन फार्मूले जिसे हम लोग बोलते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डियर डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो हो गया विदाउट कंसीडर्ड वेलोसिटी अप्रोच, और ये हो गया विथ कंसीडर्ड वेलोसिटी अप्रोच। अब अगर हम एक फार्मूला की बात करते हैं डियर, फ्रांसिस फार्मूला एक हमारा होता है, एक फ्रांसिस फार्मूला होता है, उसके लिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो आइए देख लेते हैं हमारे लिए फ्रांसिस फार्मूले में क्या होता है। फ्रांसिस फार्मूला को समझने से पहले एक टर्म हम लोगों को जानना चाहिए डियर, सप्रेस्ड वियर क्या होता है। सप्रेस्ड वियर, इसको समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म जानना चाहिए, सप्रेस्ड वियर और नॉच क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए डियर, ये आपका हो गया, मान लीजिए लेंथ ऑफ, इस तरीके से ये आपका दिया है नॉच, हम यहां से कंसीडर कर लें लेंथ ऑफ नॉच एंड विड्थ ऑफ नॉच। अब यहां से जब हम बात करेंगे डियर सप्रेस्ड वियर की, तो इसमें हमारा ये जो लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड जो हमारा फ्लो हो रहा है, चलिए अब इस तरीके से ये लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है। यदि हमारा हाइट ऑफ हेड इज इक्वल टू हो जाए लेंथ ऑफ नॉच के या लेंथ ऑफ क्रिस्ट के, तो उस समय ऐसे वियर को डियर हम लोग कहते हैं सप्रेस्ड वियर। देखिए इफ हाइट ऑफ लिक्विड कहां से, फ्रॉम क्रिस्ट टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम क्रिस्ट टू फ्री surface of liquid and free surface of liquid and width of channel भी हम लोग कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ नॉच, या इसको जो सपोज करो इसकी हम लोग कुछ विड्थ ले लेंगे, विड्थ ऑफ चैनल के विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लिक्विड एंड विड्थ ऑफ चैनल is equal to same, then this type of notch or weir is called suppressed weir. Then this type of notch or weir is called सप्रेस्ड वियर। तो ये हमारा होता है डियर सप्रेस्ड वियर। अब हम बात करते हैं, एक फार्मूला हमारा आता है डियर फ्रांसिस फार्मूला।
एक फार्मूला हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग इसके पहले फ्रांसिस फार्मूले को डिस्कस कर लें, फिर बेजिन फार्मूले को समझ लेते हैं। तो फ्रांसिस फार्मूला हमारा क्या होता है? सपोज करिए कि यहां से लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, इस तरीके से यह लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। चलिए अब हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए कि यह लिक्विड हमारा इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से लिक्विड अब ये ऐसे फ्लो कर रहा है। यहां पे हमने क्या कर दिया है डियर, एक हमने लगा दिया इस तरीके से नॉच, इस तरीके से हमने लगा दिया नॉच, और यहां से लेके यहां तक इस नॉच से लिक्विड हमारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा और यहां पे हमें डिस्चार्ज मेजरमेंट मिल जाएगा। यदि यहां पे हम इसकी लेंथ को L कंसीडर कर ले, यहां पे ये एक्चुअल लेंथ ऑफ नॉच इज L हम लोग कंसीडर कर ले, और यहां से यदि हम लोग क्या करते, अभी इसको 3D में देखते तो ये इसके हेड की हाइट हो जाती है इस तरीके से। जब इसको हम इस तरीके से वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टल देखते तो हाइट ऑफ हेड हमारा क्या हो जाता, H इज हाइट ऑफ हेड हमारा हो जाता। अब यहां से हम बात करते तो जब ये लिक्विड आगे की ओर फ्लो करेगा, तो यहां से देखो ये लिक्विड क्या हो रहा है, यहां से ये अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन ये हम लोग ड्रॉ करें तो ये नॉच से आगे लिक्विड क्या होगा, जैसे मान लो कि यहां पे हम लोग एक नॉच ऐसे कंसीडर कर लें, सपोज करिए इस तरीके का नॉच हम लोग कंसीडर कर लें। अब इस तरीके का नॉच को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहां से जब ये लिक्विड आएगा डियर, तो ये क्या होगा, अपने एरिया को पहले कुछ मिनिमाइज करेगा, देन ये आगे की ओर फ्लो करेगा। तो ये जो एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, यहाँ पे देखो ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन को यदि हम इस कॉन्ट्रैक्शन को निकालना चाहें तो ये जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा डियर, यदि यहाँ पे H हो रहा है तो ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वन साइड में 0.4 H हम लोग लेते हैं, वन साइड में, तो बोथ साइड में, एक साइड में हम लोग कितना लेते हैं, 0.1 H लेते हैं, तो यहां पे भी हो जाएगा 0.1 H। अगर बोथ साइड में हम टोटल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें डियर, टोटल कॉन्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड में टोटल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 H प्लस 0.1 H, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.2 H के बराबर में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब टोटल कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो लेंथ ऑफ, यहाँ पे जो ये लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ नॉच की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इस लेंथ में से हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल लेंथ हमारी जो आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ L इज इक्वल टू ये हो जाएगा L माइनस, इस L में से हम इसको क्या करेंगे, L माइनस 0.2 H को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारी क्या निकल जाएगी, एक्चुअल लेंथ यहाँ पे निकल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ये अब एक्चुअल लेंथ निकल जाने के बाद डियर हम लोग क्या करेंगे, इस पे डिस्चार्ज मेजर करेंगे। तो इस जगह पे जो डिस्चार्ज हमारा होता था, यदि हम इसको रेक्टेंगुलर नॉच कंसीडर करें या रेक्टेंगुलर वियर कंसीडर करें, तो इस जगह पे जो डिस्चार्ज होता था ये होता था 2/3 CDL √2G H के पावर 3/2। लेकिन L की जगह हम लोगों को क्या रखना है, L माइनस 0.2 H। तो यहां पे हम लोग क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू L माइनस 0.2 H। ये दोनों L आप सेम नहीं मानिए, है ना, ये दोनों L डिफरेंट है। देन जो हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा डियर, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2/3
सी डी, एल की जगह है एल माइनस 0.2h अंडर रूट 2g h की पावर 3/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करें डियर, इस फार्मूले से ये तो हमारा हो गया डिस्चार्ज ऑन कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एरिया है ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल, क्योंकि सी डी को हम लोग मल्टीप्लाइड किए हैं तो ये आएगा एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन द कॉन्ट्रैक्शन एरिया। कॉन्ट्रैक्शन एरिया पे एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा यदि वहां पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सी डी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू को पुट कर दें। इफ इस इक्वेशन में हम लोग सी डी की वैल्यू और जी की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें तो उस समय हमारा क्या होगा डियर, यदि हम लोग सी डी और जी की वैल्यू को पुट कर दें, पुट सी डी इज इक्वल टू, ये हम लोग ले लें सी डी इज इक्वल टू 0.62 एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन पुल फोर्स इज इक्वल टू 9.81, ये हम लोग ले लें। देन इसकी वैल्यू को इस पे जब हम लोग पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू 2/3 सी डी की जगह 0.62, ये हो जाएगा L माइनस 0.2h अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू h की पावर 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू h की पावर हमारा 3/2 हो जाएगा। जब इसको देखो डियर, √2 इंटू 9.81 इंटू 0.621 इंटू 2/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी डियर, डिस्चार्ज इज इक्वल टू आएगा 1.84 L माइनस 0.2h इंटू h की पावर 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से ये हमारा डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। और ये डिस्चार्ज तब निकल के आएगा डियर जब हम लोग इफ वेलोसिटी अप्रोच नॉट कंसीडर्ड, VA इज नॉट कंसीडर्ड, यदि हम वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यदि वेलोसिटी अप्रोच को हम लोग कंसीडर कर लेंगे डियर तो ये हमारा फार्मूला था L था, है ना, ये जो हमारा फार्मूला था L माइनस 0.2, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग देखो ये हो गया हमारा, यदि इस पे हम लोग, ये था क्या था, नॉर्मल नॉच एंड वियर के लिए, यदि सप्रेस्ड की बात करेंगे, इफ ऐसे देखिए, इफ वियर आर सप्रेस्ड, इफ वियर और नॉच आर सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा H इज इक्वल टू एल के हो जाएगा डियर, H इज इक्वल टू एल के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे, देन फाइनली इसको सॉल्व करने पे ये हमारा डिस्चार्ज Q बराबर आएगा 1.84 H की पावर 3/2 आएगा। एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लें, देखिए ये हमारा फार्मूला आएगा, जब इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू को रख देंगे तो ये हमारा आएगा 1.84 L इंटू, अच्छा इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा L माइनस 0.2h, h की जगह हम लोग L रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कांस्टेंट हमारा अभी, ये कांस्टेंट हमारा कुछ अलग रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारा था ये रहेगा 2/3 इंटू 0.62 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 था। यहाँ पे देखो L माइनस 0.2h, जब इसको हम लोग रखेंगे तो ये आएगा वही आएगा Q इज इक्वल टू, ऐसा देखिए Q इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो L माइनस 0.2 इंटू L इंटू h की पावर 3/2 इंटू
इंटू ये टोटल वैल्यू तो 2/3 इंटू 0.62 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81। जब इन सब को सॉल्व करेंगे डियर तो L माइनस 0.2L का मतलब 0.8L, 0.8 को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे L रहेगा, तो ये डिस्चार्ज आ जाएगा 1.84L इंटू एच की पावर 3/2। ये एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा ये आ जाएगा जब हम लोग एक फार्मूला हमारे लिए ये आ जाता है। जब हम लोग क्या है डियर इस डिस्चार्ज में वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा बन जाता है। और यदि हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लें, यदि हम लोग इसी फार्मूले में वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लें तो हमारा क्या होगा, देखिए इसी फार्मूले में इफ वेलोसिटी अप्रोच आर कंसीडर्ड, देखो ये जो फार्मूला हमारा आया है डियर अकॉर्डिंग टू ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रांसिस के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमारा आएगा डियर। ये सारे फार्मूले हमारे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस। ये डिस्चार्ज आ गया है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फार्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा। देन यदि हम यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये था हमारा 1.84L एच के पावर 3/2 था। तो जब हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, h की जगह h प्लस एच ए कंसीडर करेंगे तो 1.84L बाहर रहेगा, h प्लस एच ए की पावर 3/2 माइनस एच ए की पावर 3/2। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारा निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू। जब हमारा पूछेगा फ्रांसिस फार्मूला डिस्चार्ज क्या होगा, इफ वेलोसिटी अप्रोच कंसीडर्ड तो ये फार्मूला होगा, और इफ वेलोसिटी अप्रोच नॉट कंसीडर्ड तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले हमारे किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फार्मूला हमारा ये दोनों आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेजिन फार्मूले की। जैसे ये फ्रांसिस फार्मूला हो गया, सिमिलर इसी तरीके से हम लोग बात करने चल रहे हैं बेजिन फार्मूला। बेजिन्स फार्मूला, चलिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर कि बेजिन फार्मूला हमारा क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट को कंसीडर कर लेते हैं, कांस्टेंट हमारा m हो जाता है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग डिस्चार्ज ले रहे थे, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू फॉर रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर वियर या नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच या वियर। रेक्टेंगुलर नॉच या वियर के लिए हम बात कर रहे थे डियर डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 2/3 CDL √2G H की पावर 3/2। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, एक डिस्चार्ज का फार्मूला ड्राइव कर रहे थे किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर नॉच या वियर के लिए। ट्रायंगुलर के लिए हमारा tan θ/2 8/15 आता था, तो उसके लिए अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डियर, सिंपल सा एक फार्मूला हम लोग ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू ML √2G H की पावर 3/2। एक फार्मूला हम लोग सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं, ML √2G H के पावर में 3/2 वेयर यहाँ देखिए m की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं 2/3 CD, वेयर m इज इक्वल टू 2/3 CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज C
डी। m इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 2/3 CD। जब अपने रेक्टेंगुलर नॉच हो या ट्राइंगुलर नॉच हो वहां पे 2/3 CD की जगह अगर हम रेक्टेंगुलर नॉच में m एक कांस्टेंट ले लें तो यही हमारा कहलाता है बेजियन फार्मूला। और इसी बेजियन फार्मूले में हम लोग CD की वैल्यू जब रखते हैं तो यह हो जाता है m इज इक्वल टू 0.405 प्लस 0.3 अपॉन h के होता है। तो बस यही दोनों फार्मूले आपसे पूछे जाते हैं। दिस फार्मूला इज कॉल्ड बेजियन फार्मूला। बेजियन फार्मूला जब वेलोसिटी अप्रोच हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में ये फार्मूला हमारा बन जाता है बेजियन फार्मूला। और यदि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच कंसीडर कर लेंगे तो इसका एक अलग वैल्यू आएगा। और बेजियन फार्मूले में m इज इक्वल टू 2/3 CD होता है, जहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं 0.405 प्लस 0.3 अपॉन h के ले लेते हैं। तो हम चाहें तो इसको भी यहाँ पे पुट करके इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, इन दोनों को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा होता है डियर बेजियन फार्मूला और ये हमारा होता है फ्रांसिस फार्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं सिपॉलिटी वियर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सिपॉलिटी वियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर सिपॉलिटी वियर या नॉच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सिपॉलिटी वियर और नॉच। तो सिपॉलिटी वियर क्या होता है डियर, जो हमारे ट्रेपेजोइडल वियर होते हैं उन पे जब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हम लोग देखते हैं ओपन चैनल फ्लो के लिए, जब मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हम लोग देखेंगे तो वहां पे एक मोस्ट इकोनॉमिकल जिस पे मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, मिनिमम हेड लॉस से मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होगा वही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होता है। और मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हम लोग रेक्टेंगुलर वियर के लिए या नॉच के लिए, ट्रायंगुलर वियर और नॉच के लिए, स्टेप नॉच और वियर के लिए भी डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें डियर एक ट्रेपेजोइडल नॉच या वियर की, ये हमारा हो गया ट्रेपेजोइडल नॉच और वियर, ट्रेपेजोइडल नॉच और वियर। इसमें सपोज करिए कि यहां तक इस लेवल तक हमारा क्या है, लिक्विड फिल किया गया है। इस लेवल तक हमारा लिक्विड फिल किया गया है। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं डियर, इसकी हाइट को यदि यहां से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर नॉच होता है और एक हमारा रेक्टेंगुलर नॉच होता है। ये ट्रायंगुलर होता है, इसकी वैल्यू होती है θ/2, इसकी वैल्यू होती है θ/2। और यदि इसकी हाइट हम लोग कंसीडर कर लें h, हाइट ऑफ लिक्विड h कंसीडर कर लें तो डियर ये हमारा सिपॉलिटी वियर तभी कहलाएगा जब इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी h/4 के बराबर में हो जाएगी। यदि इसकी वैल्यू ट्रायंगुलर नॉच के विड्थ की वैल्यू या इसकी वैल्यू h/4 हो जाए, ये भी हमारी h/4 हो जाए, तो इस समय इसको हम लोग सिपॉलिटी वियर या सिपॉलिटी नॉच कंसीडर करते हैं। यहीं से इसका फार्मूला निकालेंगे तो ये फार्मूले की वैल्यू आएगी 14.2 डिग्री आती है। तो सिपॉलिटी वियर क्या होता है, एक ट्रेपेजोइडल टाइप का मोस्ट इकोनॉमिकल वियर होता है जिसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका होता है ना। और एंगल कितना होता है 14.2, 14.2 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं डियर, सिपॉलिटी वियर इज ए ट्रेपेजोइडल वियर, सिपॉलिटी वियर इज ए ट्रेपेजोइडल
वियर विच हैज स्लाइड स्लोप इज, जिसका जो हमारा स्लाइड स्लोप है मतलब साइड स्लोप है वो आपका θ/2 होता है, उस साइड स्लोप की लेंथ आपकी h/4 होती है। विच हैज साइड स्लोप which has side slope to horizontal is 4 times than vertical height। इस वर्टिकल हाइट का 4 टाइम मतलब 1/4 टाइम्स होता है, 1/4 टाइम्स देन हॉरिजेंटल आपका होता है। यदि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर लें, सपोज करिए A B C D E F, इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर लें डियर। यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से हम लोग tan θ/2 निकालना चाहें तो हम ये जानते हैं tan θ/2 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या होता है, ये होता है h अपॉन ये हमारा होता है, अच्छा देखो ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो जाएगा h अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h/4। परपेंडिकुलर की वैल्यू सॉरी उल्टा हो गया फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू होता है देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है। तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर कितना है h/4 अपॉन h, तो h से h कैंसिल आउट हो जाता है, देन यहाँ से tan θ/2 इज इक्वल टू हो जाता है 1/4, देन यहाँ से θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 होता है। जब tan इनवर्स 1/4 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो θ/2 इज इक्वल टू आता है 14.2 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है डियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केवल क्वेश्चन यही पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉर सिपोलिटी वियर या नॉच एंगल ऑफ वियर कितना होता है ट्राइंगल के लिए, तो ये आपका होता है 14.2 डिग्री होता है। अब इसमें हम लोग चाहें तो इसके लिए डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हमारा क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच के लिए होगा Q1 और यहाँ पे Q2 किसके लिए होगा, ट्राइंगुलर नॉच के लिए होगा। तो टोटल डिस्चार्ज जब हम लोग निकालेंगे तो टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ये Q2/2 ये Q2/2 दोनों मिला देंगे तो Q2 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल एंगल कितना होता है 14.2 डिग्री के होता है। चलिए सिपोलिटी वियर पे हम लोग एक डिस्चार्ज का फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, डिस्चार्ज थ्रू द सिपोलिटी वियर, डिस्चार्ज थ्रू द सिपोलिटी वियर। सिपोलिटी वियर पे हम लोग डिस्चार्ज का फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है डियर Q इज इक्वल टू 2/3 CDL √2G H की पावर 3/2 होता है। ये तब होता है डियर जब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं करते हैं। ये फार्मूला आपका तब आता है इफ वेलोसिटी अप्रोच आर नॉट कंसीडर्ड। यदि हम लोग वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये फार्मूला हमारा आता है। नेक्स्ट देखिए, इफ वेलोसिटी अप्रोच आर कंसीडर्ड, इफ वेलोसिटी अप्रोच आर कंसीडर्ड, यदि वेलोसिटी अप्रोच को हम लोग कंसीडर करते हैं देन
देन हमारा H की जगह क्या पुट करेंगे, H प्लस HA हम लोग पुट करेंगे। तो H की जगह H प्लस HA पुट करेंगे तो हमारा जो डिस्चार्ज आता है डियर, वो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 2/3 CDL √2G। अब यहाँ पे H की जगह हम लोग करेंगे H प्लस HA के पावर 3/2 माइनस HA के पावर 3/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है डियर डिस्चार्ज ऑन सिपॉलिटी वियर। सिपॉलिटी वियर पे जब हम लोग हेड को वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, और जब वेलोसिटी अप्रोच को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हमारा फार्मूला ये आएगा। तो ये हो गया आपका डियर किसके लिए, सिपॉलिटी वियर के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं क्रिस्ट वियर क्या होते हैं और ब्रॉड क्रिस्ट और नैरो क्रिस्ट वियर क्या होते हैं, उस पर डिस्चार्ज हमारे कैसे आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, ब्रॉड क्रिस्ट एंड नैरो क्रिस्ट वियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर ब्रॉड क्रिस्ट एंड नैरो क्रिस्ट वियर। तो फर्स्ट हम लोग मेजर कर लेते हैं डिस्चार्ज ऑन ब्रॉड क्रिस्ट वियर, देन सेकेंड हम लोग मेजर कर लेंगे डिस्चार्ज ऑन नैरो क्रिस्ट वियर। तो फर्स्ट हम लोग मेजर कर लेते हैं डिस्चार्ज ऑन ब्रॉड क्रिस्ट वियर। ब्रॉड क्रिस्ट वियर का मतलब ये हो जाएगा डियर कि जब हम लोग एक इस तरीके से एक डिस्चार्ज पे हम लोग लिक्विड को फ्लो करा रहे हैं, ये लिक्विड हमारा एक वियर पे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। यदि इसकी हाइट हमारी क्या हो जाए, हाइट ऑफ लिक्विड हमारा h हो जाए, यदि हमारा हाइट ऑफ लिक्विड h हो जाए एंड लेंथ ऑफ नॉच l हो जाए, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए डियर, इफ हमने आपको बताया 2L इज ग्रेटर देन h होता है, यदि 2L इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नॉच जो हमारा है L हो गया और हाइट ऑफ लिक्विड h हो गया, तो इफ 2L इज ग्रेटर देन h होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉड क्रिस्ट वियर, और 2L इज लेस देन h होता है तो ये हम कहते हैं नैरो क्रिस्ट वियर। तो दो टाइप के हम लोगों के वियर होते हैं, ब्रॉड क्रिस्ट वियर और नैरो क्रिस्ट वियर। अब हम लोग केस फर्स्ट को डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, ब्रॉड क्रिस्ट वियर के लिए। दैट मीन्स 2L इज ग्रेटर देन h, 2L इज ग्रेटर देन, हम लोग इस पे डिस्कस करने चल रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है डियर, एक्चुअल में जब देखते हैं तो ये जो हाइट ऑफ हेड है यहाँ पे आने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप एंड डाउन हो के आगे की ओर इस तरीके से जाता है। तो ये जो स्लोप एंड डाउन होता है, इसकी हाइट को यदि हम लोग स्मॉल h मान लें, यहाँ पे देखो एक्चुअल हाइट ये है, और ये आता है जब इस पे नॉच पे या फिर वियर पे, तो इसकी हाइट थोड़ी सी डिक्रीज होकर देन आगे की ओर फ्लो करती है। तो इसकी हाइट को हम लोग क्या ले लें डियर, स्मॉल h कंसीडर कर लें। तो अब हम क्या करते हैं डियर, होता क्या है कि स्मॉल h कंसीडर करने पे सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन 1 ले लें और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम लोग 2 ले लें। तो अच्छा देखो, एक हमारे पास सेक्शन 1 है, इस सेक्शन पे यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, देखिए अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम हमारा क्या होगा, इन क्रॉस सेक्शन 1 एंड 2 या ऐसे देखिए एट क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई बर्नौली थ्योरम। जब बर्नौली थ्योरम हम लोग डियर 1
और 2 क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बर्नौली थ्योरम ये होता है सम ऑफ ऑल एनर्जीज दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। यदि हम यहाँ पे प्रेशर P1 अपॉन, यदि हम यहाँ पे इस तरीके से ले लें P1 अपॉन रो जी Z1 प्लस P1 स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पे वेलोसिटी, इस जगह पे वेलोसिटी हम ले लें v, इस क्रिस्ट पर, ये वाइड जो हमारा क्रिस्ट है, इस क्रिस्ट पर हम लोग वेलोसिटी ले लें v, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 अपॉन रो जी कॉमा Z2 कॉमा v स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरीके से अब हम लोग दोनों तरफ अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो फर्स्ट साइड में हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, एंड अनदर साइड में हमारा हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस तरीके से जब इसको अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो हमारा हो जाएगा डियर P अपॉन रो जी इज इक्वल टू हमारा है कैपिटल H के बराबर में, और राइट साइड में P अपॉन रो जी इज इक्वल टू हमारा किसके है, स्मॉल h के बराबर में है। तो जब इसको हम लोग देखो लेफ्ट साइड में हाइट ऑफ हेड यानी डेटम एनर्जी हमारी कितनी है, ये डेटम यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे तो इसका जो सेंटर हमारा होगा ये Z1 और ये Z2। हॉरिजॉन्टल केस में Z1 और Z2 हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन हॉरिजॉन्टल केस, इन हॉरिजॉन्टल Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z हो गया, तो ये कैंसिल आउट हमारे हो जाते हैं। अब P अपॉन रो जी, यदि क्रॉस सेक्शन 1 पे बात करेंगे तो P अपॉन रो जी दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, कैपिटल H के बराबर में होगी, एंड V1 स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे वेलोसिटी यदि हम लोग क्या मान लें, V1 इज इक्वल टू 0 मान लें, तो V1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम लोग ऐसा देखें V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 0 कॉमा Z1 बराबर Z2 बराबर Z कॉमा P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू कैपिटल H एंड P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू स्मॉल h। देन जब हम लोग इसको बर्नौली इक्वेशन पर रखेंगे तो P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g कर देते हैं। हमने वेलोसिटी वहाँ पे क्रॉस सेक्शन 2 पे V कंसीडर किया था, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कैपिटल H प्लस ये हो गया 0 इज इक्वल टू P अपॉन रो जी स्मॉल h प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से V स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहाँ से V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू 2g। देन यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू 2g। तो इस तरीके से ये हमारी क्या आ जाएगी डियर, वेलोसिटी आ जाएगी किस पर, जब हम लोग ब्रॉड क्रिस्ट वियर लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस ब्रॉड क्रिस्ट वियर पे देखिए, इस ब्रॉड क्रिस्ट वियर पे वेलोसिटी हमारी हो गई V इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू 2g, h इंटू 2g। अब इस पे हम लोग डिस्चार्ज को अगर मेजर करना चाहें तो डिस्चार्ज ऑन मैक्सिमम जो डिस्चार्ज हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा डियर, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑन किस पे हम लोग मेजर करेंगे, ब्रॉड क्रिस्ट वियर
वियर। ब्रॉड क्रिस्ट वियर पे जो हम लोग मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू हमारा होता है डियर 2/3 CD इंटू एल √2G ये होता है H⁴ इस तरीके से होता है। लेकिन जब डिस्चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं डियर तो ये हमारा होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया की जगह अगर हम लोग ले लें लेंथ इंटू विड्थ के ले लें तो ये एरिया इज इक्वल टू ये हम लोग लेते थे 2/3 CD इंटू एल हमारा होता था इंटू वेलोसिटी v की जगह हमारा क्या आएगा डियर √2G h की पावर h माइनस h की पावर ये हमारा हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2G h माइनस h। अच्छा, इसको पूरा जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी लगभग 1.705 CDL H⁴ आएगी। देखिए जब इसको हम लोग लेंथ ऑफ क्रिस्ट ले लेंगे, हाइट ऑफ लिक्विड ले लेंगे, देन यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने पे ये हमारा आता है 1.705 CDL H⁴ इस तरीके से जब हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ से देखो एक तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेलोसिटी ऑन ब्रॉड क्रिस्ट वियर V इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h √2G h होती है। दूसरा हमारा डिस्चार्ज जो हमारा होता है वो होता है 1.705 CDL H⁴ ये इसको जब हम लोग पूरा का पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हमारी क्या होती है फाइंड आउट होती है। तो ये फार्मूला होता है डियर हमारा किसके लिए जब हम लोग ब्रॉड क्रिस्ट वियर के लिए मेजर करते हैं तो, और यही अगर हम लोग नैरो क्रिस्ट वियर के लिए मेजर करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है चेंज हो जाता है। तो जब हम लोग इसी को नैरो क्रिस्ट मेजर करते हैं, सेकेंड पॉइंट डिस्चार्ज मेजर ऑन नैरो क्रिस्ट वियर। नैरो क्रिस्ट वियर की पहचान हमारी क्या है डियर कि जो लेंथ ऑफ मतलब 2L इज लेस देन हाइट ऑफ लिक्विड के होगा। तो अब इस तरीके से हमारा होगा, इस तरीके से ये हमारा होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे ये हाइट ऑफ लिक्विड h हो गया, ये हमारा हो गया L हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2L इज लेस देन हाइट ऑफ लिक्विड को होगा। तो इस तरीके के वियर को हम लोग बोलते हैं नैरो क्रिस्ट वियर। और ये नैरो क्रिस्ट वियर पे जो डिस्चार्ज आता है वो आता है 2/3 CD इंटू एल इंटू √2G H⁴ सिंपल सा जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो नैरो क्रिस्ट वियर के लिए हम लोग जो फार्मूला निकालते थे रेक्टेंगुलर। अच्छा, ये भी और है कि जितनी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो सब हम लोग रेक्टेंगुलर नॉच और वियर के लिए कर रहे हैं। ट्राइंगुलर के लिए करेंगे तो फार्मूला बदल जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में आपको रेक्टेंगुलर के लिए आता है, रेक्टेंगुलर से ही हमें फार्मूले पूछे जाएंगे। तो या तो फार्मूले आएंगे या एक नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। वैसे मोस्टली फार्मूले ही ये सब पूछे जाते हैं कि नैरो क्रिस्ट वियर के लिए डिस्चार्ज कितना होगा। तो नैरो क्रिस्ट वियर के लिए हमारा कितना होगा 2/3 CDL √2G H⁴ जो हमारा लार्ज रेक्टेंगुलर नॉच या वियर के लिए डिस्चार्ज आता था वही डिस्चार्ज हमारा नैरो क्रिस्ट वियर के लिए आएगा। सेकेंड हमारा क्या होता है डियर ब्रॉड क्रिस्ट वियर के लिए जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो बस ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फार्मूला 1.705 CDL H⁴ इस तरीके से जब इसको हम लोग √2G की वैल्यू रखेंगे H माइनस H करेंगे तो ये पूरा फार्मूला हमारा ऐसे कन्वर्ट होकर आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक और वियर आपसे पूछा जाता है OG वियर क्या होते हैं। OG
तो नेक्स्ट आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओजी वियर क्या होते हैं। ओजी वियर क्या होते हैं? देखिए होता क्या है डियर, मान लीजिए कि ये हमारे वियर हो गए, ये इस तरीके से, ये हम लोग, ये सपोज करिए कि ये हम लोगों ने वियर ले लिया है, ये हम लोगों ने वियर ले लिया है। अब इस वियर पे सपोज करिए कि ये लिक्विड हमारा यहां से फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड हमारा इस तरीके से यहां से फ्लो कर रहा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन हमारी बनती है डियर, तो ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल यहां तक होता है, तो लिक्विड हमारा क्या होता है, यहां से फ्लो करता है और ये इस तरीके से आगे की ओर फ्लो करता है, इस तरीके से आगे की ओर फ्लो करता है। तो यहां से अगर हम इसके हाइट की बात करेंगे डियर, सपोज करो कि यहां से लेकर देखिए ये टॉप हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसकी हाइट को कितना ले लिए, h ले लिए। अब यहां से देखो होता क्या है, एक मिनट इसको हम लोग फिर से क्लियर करते हैं, इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर बनाते हैं। आई थिंक ये कम क्लियर हो रहा है, चलिए और अच्छे से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए ऐसा बनाते हैं डियर, ये सपोज करिए ये आपका बेस हो गया। अब इस बेस पे एक वर्टिकल हम लोगों ने प्लेट लगा रखी है, ये वर्टिकल हम लोगों ने प्लेट लगा रखी है। इस वर्टिकल प्लेट पे इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इस वर्टिकल प्लेट पे इस तरीके से हमारा प्लेट पे डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहां से होगा क्या डियर, ये सपोज करिए कि ये लोअर एंड ऑफ लिक्विड है और ये हमारा हो गया अपर एंड ऑफ लिक्विड। इन दोनों के बीच की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल H हो जाएगी। इन दोनों के बीच की हाइट कैपिटल H हो जाएगी। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं डियर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ओजी वियर के लिए। ओजी वियर हमारे क्या होते हैं, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहां से जब लिक्विड आपका जाता है तो ये लिक्विड यहां से सेपरेट होता हुआ तब आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जहां से सेपरेट होता है इस वाल से, यहां से जो सेपरेट होता है इसकी हाइट अगर हम बात करें डियर, तो ये होता है 0.11 H के होता है। तो इस टाइप के बियर को जब ये लिक्विड जाएगा यहाँ के बाद ये सेपरेट होना शुरू कर देगा, तो इस टाइप के बियर को हम लोग बोलते हैं ओजी बियर। अब इस बियर पे अगर हम लोग डिस्चार्ज मेजर करें तो सीधे सीधे इसमें देखिए, व्हेन सेपरेशन ऑफ लिक्विड, व्हेन separation of liquid is 0.11 H from below the top of क्रिस्ट के टॉप से 0.11 H से होता है, फ्रॉम बिलो द टॉप ऑफ क्रिस्ट के टॉप से हमारे 0.11 हाइट से नीचे की ओर बिलो हो रही है। तो ऐसे बियर को हम लोग बोलते हैं, देन दिस टाइप ऑफ बियर इज कॉल्ड ओजी बियर। तो इस टाइप के बियर को हम लोग क्या कहते हैं डियर, ओजी बियर कहते हैं। ये हमारे होते हैं, ये बियर हो गए। यहाँ से लिक्विड का हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना हो, डिस्चार्ज ऑन ओजी बियर, तो एक सिंपल सा केवल फार्मूला आपसे पूछा जाता है। फार्मूला वही रहेगा 2/3 CdL √2G H⁻3/2। फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे एक्चुअल जो H की वैल्यू, ये जो है OG आपका है, जो हाइट ऑफ क्रिस्ट से 0.11 H बिलो पे इसके लिक्विड का सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के बियर को हम लोग कहते हैं
ओजी बियर। तो ये हमारा हो गया डियर आज का लेक्चर, जो कंक्लूजन था इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे थे, नॉच, वियर और फिश। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को देखा, इसमें कैसे कैसे वियर होते हैं। ये फार्मूले ही इस लेक्चर से रिलेटेड फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उन्हीं फार्मूलों को आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यही फार्मूले से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।